देखिए दोस्तों, आज आप सबको कुछ दीपावली सुनाने वाली है। वो पढ़ाई हम भी नहीं पढ़े हैं और शायद आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे। दीपावली और सब पढ़ाई पढ़ी है, कन्नड़ वाला भाषा वाला। ना ही मुझे समझ में आता है, ना ही मम्मी को समझ में आता है। देख सकते हैं भोला बहुत बदमाशी कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए देखिए देखिए, छुप रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको दीपावली अब सुनाने वाली है। कन्नड़ भाषा में क ख ग घ कैसे पढ़ा जाता है, आ ई कैसे पढ़ा जाता है। तो पहले आ ई पढ़ के सुनाइए। कौन सा? आ रहा वो वाला। हाँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो, ठीक है। ये क ख ग घ पढ़ रही है। हाँ बस अभी दीपावली इतना ही सुन अथी सीखी है क ख ग घ में। और आ ई में कन्नड़ में आपको पढ़ के सुना दी। पलक का बारी है, पलक का पढ़ के सुनाएगी क ख ग घ। आइए आइए जी, आइए 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 आइए। फाइनली दोस्तों देखिए, आप सबको पढ़ के सुनाई थी दीपावली, और अभी देखिए लिख के भी दिखा रही है। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है क ख ग घ। ये ऊपर में आ ई लिखी है और नीचे में ये है क ख ग घ। ये देखिए नीचे में कैसा राइटिंग है, किस तरह से लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। मुझे तो खुद नहीं पढ़ने के लिए आ रहा है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, सही है कि गलत है। अब दीपावली की मैडम ही बताएगी सही है कि गलत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है और इसमें कुछ त्रुटि है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला यहाँ से ये नीचे का क ख ग घ है, और ये यहाँ से यहाँ तक आ ई है ना। तो दोस्तों आप सबको दिखा दिए दीपावली का लिखा हुआ राइटिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको ऐसा चीज़ बताने वाले हैं, ऐसा पोस्ट का नाम बताने वाले हैं कि आप भी चौंक जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ग्रुप डी का कुछ ऐसा पोस्ट है कि उसका वर्क भी अच्छा है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप सबको मालूम नहीं होगा, जो भी हमारे नए भाई ज्वाइनिंग किए हैं ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर, तो उनको शायद मालूम नहीं होगा कि ग्रुप डी का ऐसा भी पोस्ट है। 2-3 पोस्ट ऐसा है कि उसमें इतना पेमेंट है, वो उतना ग्रुप ए ग्रुप बी का भी पेमेंट नहीं रहता है जितना ग्रुप डी का, उस पोस्ट में ग्रुप डी का उतना पेमेंट है। तो चलिए 2-3 पोस्ट है, 2-3 पोस्ट का नाम आप सबको बता देते हैं। और उसमें कुछ भी काम ज़्यादा नहीं है और पेमेंट भी ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप सबको एक ग्रुप डी का ही एक पोस्ट बताते हैं। टीएल डिपार्टमेंट, टीएल पोस्ट है और ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। टीएल का मतलब हुआ टीएल एसी हो गया, टीए स्लीपर का कोच हुआ, स्लीपर में भी रहते हैं और एसी कोच रहता है उसमें भी रहते हैं। टीएल डिपार्टमेंट के ट्रेन एंड लाइटिंग उसको बोला जाता है। टीएल का मतलब हुआ ट्रेन एंड लाइटिंग। तो उसमें भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कर्मचारी रहते हैं। जैसे कि कहीं जो स्टेशन रहता है, जैसे बड़ा बड़ा स्टेशन हो गया, वहाँ पे कोई अगर गाड़ी आता है तो एसी में चाहे किसी बोगी में कुछ लाइटिंग का चाहे पंखा का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वही टीएल वाले जाके ठीक करते हैं। और उसमें भी रहते हैं, ट्रेन में भी रहते हैं। जैसे मैं आप सबको बता देता हूँ, जो एलएचबी कोच अभी नया नया चला है रेड कलर का, तो उसमें आगे और पीछे जो 2 जनरेटर रहता है और 2 जनरेटर से ही पूरा ट्रेन में जो लाइटिंग हो गया
उसका सप्लाई उसी में से होता है, चाहे आगे वाला जनरेटर से रहता है चाहे पीछे वाला। 2 जनरेटर रहता है, एक पीछे एक आगे, तो 2 में से कोई एक ही चलता है। तो जो वाला चलता है, आगे वाला चलता है चाहे पीछे वाला चलता है, वहाँ पे उनके स्टाफ रहते हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले स्टाफ रहते हैं, जो टीएल, जिनको टीएल पोस्ट मिला हुआ रहता है वो रहते हैं। तो ट्रेन में कोई सा भी प्रॉब्लम हो गया, लाइटिंग का हो गया, चाहे एसी का हो गया, चाहे पंखा का हो गया, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो वो ठीक करते हैं। और कभी आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे एसी कोच में, तो कभी कभी एसी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको बंद करने के लिए चाहे चालू करने के लिए वो टीएल एसी वाले ही रहते हैं, उसको बंद चाहे चालू वही थी, ज़्यादा चाहे कम, चाहे बंद चाहे चालू वही करते हैं, टीएल वाले ही। तो उसमें जैसे गार्ड ड्राइवर का स्टेशन बाय स्टेशन चेंजिंग होता रहता है, जैसे 3 घंटा के बाद वो चेंज होते हैं। जैसे यहाँ वाडे से खुला तो सोलापुर में गार्ड और ड्राइवर चेंज होते हैं, तो उसी तरह से टीएल वाले का भी रहता है। जैसे यहाँ टीएल वाले कोई ट्रेन में चढ़ते हैं तो फिर यहाँ से 3 घंटा के बाद फिर वो सोलापुर जाते हैं, वहाँ फिर उतर जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरा आदमी वहाँ पे चढ़ता है। और कोई ट्रेन में ऐसा होता है कि जहाँ से ट्रेन खुलती है और जहाँ तक वो जाती है उतना दूर तक उनका ड्यूटी लगा हुआ रहता है। तो इसमें ओटी हो गया, नाइट हो गया, टीए हो गया, ये पूरा भर के आता है। ओटी हो गया, जैसे ओटी ओवर टाइम जिसको बोलते हैं, नाइट भी इसमें मिलता है। अगर दिन में ड्यूटी करते हैं फिर नाइट होता है तो नाइट का भी आपको पैसा मिलता है। तो टीएल वालों को, जो टीएल एसी में चाहे टीएल स्लीपर वाले जो ड्यूटी करते हैं, उनको महीने में लगभग 50-60 हज़ार महीने का आता है। ओटी बनता है, ओटी बनता है प्लस टीए बनता है प्लस नाइट बनता है। तो ये ग्रुप डी के स्टाफ को इतना पेमेंट बनता है, इतना गार्ड ड्राइवर का जितना पेमेंट बनता है लगभग उतना ही उनको भी बनता है। तो सोच लीजिए ये कैसा पोस्ट है। और इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता है, बस उनको एक बोगी पीछे वाला जो जिसमें जनरेटर लगा हुआ रहता है उसमें भी कैबिन टाइप का बना हुआ रहता है, जैसे गार्ड का बना हुआ रहता है उसी तरह से इनका भी बना हुआ रहता है। और उसी में वो बैठे रहते हैं, उसी में उनका ड्यूटी रहता है। जहाँ से ट्रेन खुलती है जहाँ तक जाती है, चाहे 3 घंटा का शिफ्ट रहता है तो शिफ्ट बाय शिफ्ट वो चेंज होते रहते हैं। तो उसी तरह से इनका ड्यूटी रहता है दोस्तों। और इसमें भरपूर पेमेंट आता है, दबा के आता है। एक तो टीएल एसी वाले हो गए, ये पोस्ट मैं आप सबको बता दिया कि इसमें पेमेंट बहुत ज़्यादा है। जिनको ये सब पोस्ट मिलता है वो समझ लीजिए कि दूसरा डिपार्टमेंट में चाहे दूसरा पोस्ट में जाने के लिए सोचते नहीं हैं। जैसे ट्रैकमैन वाले ट्रैकमैन में आते हैं तो उनको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड ड्यूटी करना पड़ता है, उतना पेमेंट भी नहीं मिलता है, तो वो दिमाग दौड़ाते रहते हैं इधर उधर जाने के लिए। लेकिन जब ग्रुप डी के स्टाफ हो के उतना पेमेंट आता है तो वो इधर उधर भागने की कोई कोशिश नहीं करते हैं और पेमेंट भी अच्छा खासा आ जाता है। तो एक तो टीएल वाला हो गया और एक ट्रैक मशीन वाले हो गए। जैसे ट्रैकमैन तो अलग हुआ, ट्रैक मशीन वाले जैसे मैं आपको 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था ट्रैक मशीन के बारे में, तो उसमें ग्रुप डी का स्टाफ भी रहते हैं हेल्पर के रूप में। तो उनका भी दबा के पेमेंट आता है, एकदम दबा के। उसमें भी ओटी बनता है, टीए बनता है, नाइट बनता है और ज़्यादा काम उसमें करना नहीं पड़ता है। और जितना भी मशीन का काम हो गया, जितना भी ट्रैक मशीन हो गया, बीसीएम हो गया, यूनिमेट हो गया, ये ब्लॉक में ही काम होता है, ब्लॉक में ही इनका यूज किया जाता है। जैसे 2 घंटा 3 घंटा का ब्लॉक मिला तो कोई कहीं पे जहाँ पे काम रहता है वहाँ पे 2-3 घंटा काम करके आते हैं, फिर दिन भर आराम करने का रहता है। जब ब्लॉक मिला तो काम होता है, नहीं ब्लॉक मिला तो कोई काम नहीं। तो मुश्किल से जो ट्रैक मशीन पे ड्यूटी करते हैं ग्रुप डी का स्टाफ, उनको मुश्किल से 2 घंटा चाहे 3 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, उसके बाद कोई ड्यूटी नहीं। और इसमें छुट्टी भी दबा के मिलता है। 1 महीना आप ड्यूटी करिए, 1 महीना में फिर आपको 10 दिन छुट्टी मिलता है। 20 दिन आप 21 दिन ड्यूटी करिए, 21 दिन के बाद आपको 10 दिन का छुट्टी मिलता है। ये जो ट्रैक मशीन में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बारे में मैं आप सबको बता रहा हूँ। और इनका भी पेमेंट लगभग 55-60 हज़ार हर एक महीना आता है।
मेरे 2-3 फ्रेंड है, जैसे टीएल वाले हो गए, यहाँ भी टीएल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के 2-3 कर्मचारी है, उनसे भी मैं बात किया था तो वो भी बता रहे थे। और जो ट्रैक मशीन पे नए नए जो लड़का ट्रैक मैन से ट्रैक मशीन पे गया है उनसे भी मैं बात किया था, तो वो सब भी बता रहे थे कि महीने में इतना पेमेंट आता है, कुछ इसमें काम नहीं रहता है। और जो एक मशीन है उसमें थोड़ा काम है, जैसे बीसीएम हो गया, तो बीसीएम जो नीचे से छनाई करके गिट्टी को साफ़ करता है, तो उसमें थोड़ा काम है। जो ट्रैक मशीन पर जितने भी एम्प्लॉय है उनका थोड़ा साफ़ सफाई का काम रहता है, क्योंकि धूल वूल से भर जाता है पूरा मशीन, तो वही साफ़ सफाई करने का रहता है। बाकी और यूनिमेट हो गया और एक और बहुत सारा का मशीन है, उसमें उतना काम नहीं रहता है। बस 2-3 घंटा का ब्लॉक मिला तो वो काम करते हैं, नहीं मिला तो फिर दिन भर आराम से बैठे रहो। और जहाँ जहाँ मशीन जाता है वहाँ का फिर टीए भी उनको मिलता है। जैसे उनका सेक्शन से दूसरा जगह अगर भूसावल हो गया, मुंबई हो गया, बहुत दूर दूर तक उनका मशीन भी जाता है। और उनका एक कोच रहता है, कोच में ही सब चीज़ रूम जैसा बना हुआ रहता है। रूम शिफ्ट बाय शिफ्ट, जैसे जितने भी कर्मचारी उसमें रहते हैं उनका अलग अलग रूम रहता है, और उसमें उनके साहब भी रहते हैं, एसएससी हो गए चाहे जेई हो गए, उनका भी रूम बना हुआ रहता है। जैसे अपना ये क्वार्टर है, क्वार्टर टाइप का ही एकदम बना हुआ रहता है, एसी उसी सब चीज़, टीवी उवी सब चीज़ लगा हुआ रहता है। मैं जाके भी देखा था, वीडियो बनाने के पहले ये चीज़ मैं देखा हूँ। यहाँ भी मशीन आया था तो गया था उनके साथ में, जो मशीन पे ड्यूटी करते हैं उनके साथ में गया था, तो वो अंदर का पूरा दिखाए थे। पूरा ऐसा लग रहा था कि बाहर से तो बोगी दिख रहा था, लेकिन अंदर से पूरा रूम जैसा दिख रहा था। और किचन उचन बाथरूम सब चीज़ उसमें रहता है, कोई चीज़ का कमी नहीं रहता है। बस यही कमी रहता है कि आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते। उसमें ये है कि आज मशीन यहाँ है तो कल दूसरे जगह है, परसों दूसरे जगह है। लेकिन जितने एम्प्लॉय रहते हैं खाली सिंगल रह सकते हैं, लेकिन फैमिली के साथ आप नहीं रह सकते। अगर फैमिली के साथ रहना है तो फिर 1 महीना के बाद 20 दिन के बाद आप जहाँ क्वार्टर लेते हैं अपना, जैसे आपका जो हेड क्वार्टर है वहाँ आप क्वार्टर लेते हैं, तो फिर 20 दिन के बाद ही आप जा सकते हैं। और 10 दिन का आप 20 दिन ड्यूटी करने के बाद 10 दिन छुट्टी मिलता है हर एक महीना, जितने भी ट्रैक मशीन पे ड्यूटी करते हैं वो एम्प्लॉय का। तो दोस्तों 2 पोस्ट मैं आप सबको बता दिया, एक टीएल और एसी जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, और एक ट्रैक मशीन के बारे में मैं आप सबको बता दिया। 2 पोस्ट ऐसा है कि उसमें पेमेंट दबा के आता है, ट्रैक मैन का नहीं, ग्रुप डी के स्टाफ का। जो ग्रुप डी के पोस्ट पर काम करते हैं उनको 50-60 हज़ार महीना आता है, दबा के पेमेंट आता है। बाकी एक पोस्ट और है लेकिन उसमें पेमेंट उतना नहीं आता है, 30-35 हज़ार तक आता है, और उसमें कुछ भी काम नहीं है। दिन भर आप ऑफिस में बैठे रहिए, अगर काम आया तो वहाँ जाके काम आपको करना पड़ेगा। वो कौन सा पोस्ट है चलिए आप सबको बताते हैं। दोस्तों वो पोस्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट का है, जो एसएनटी के अंदर में आता है। एसएनटी का मतलब है सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो सिग्नल के लोग अलग रहते हैं और टेलीकॉम वाले अलग रहते हैं। टेलीकॉम का मतलब हुआ कि जैसे ऑफिस में चाहे स्टेशन पे जो फ़ोन लगा हुआ रहता है, वही फ़ोन से सभी जगह जो रेलवे के जितने भी ऑफिस है वही फ़ोन से बात किया जाता है। ये नहीं कि हम सबके पास में जो मोबाइल है उससे बात होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, चाहे हम जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अभी, गेट हो गया, और भी बहुत सारा ऑफिस रहता है रेलवे में। जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ पे एक टेलीफोन रहता है, टेलीफोन से ही एक दूसरे से बात किया जाता है। तो वो टेलीकॉम हो गया। टेलीफोन में अगर कुछ खराबी हो गया, चाहे वॉकी टॉकी, जैसे जो गार्ड ड्राइवर वॉकी टॉकी से बात करते हैं, अगर उसमें कुछ खराबी हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो सब जाके ठीक करते हैं टेलीकॉम वाले। तो वो कभी कभी ख़राब होता है। जैसे हम गेट पे काम करते हैं तो गेट पे कम से कम 2 महीना 3 महीना पर कभी कभी जो फ़ोन है, फ़ोन कभी कभी बंद हो जाता है, कभी कभी आवाज़ नहीं आता है, तो वो कभी कभी होता है। ऐसे कहीं ख़राब होता है तभी जाते हैं, अगर नहीं ख़राब हुआ
अगर ठीक ठाक रहा तो अपना ऑफिस में बैठ के हाजिरी बना के उनको आना पड़ता है और कुछ काम नहीं रहता है। और कहीं पे खड्डा उड्डा खोद रहा है तो उसका तार उर वायर उर टूट गया तो फिर जाके वहाँ पे उनका काम रहता है, ऐसे कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन बहुत आराम का काम है और कुछ भी उसमें हार्ड वर्क नहीं है। जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको कोई काम नहीं रहता है, ना ही हार्ड वर्क है, बस पेमेंट आता है कम, लेकिन काम कुछ नहीं है। बस ऑफिस की तरह उनको, जैसे आप ड्यूटी जाते हैं तो ऑफिस में बैठ के फाइल उल इधर उधर किए, बस कुछ नहीं। बाकी जो ट्रैक मैन है, बाकी और दूसरा CNW का है तो इनका तो हार्ड वर्क है। CNW में जैसे बोगी वोगी ख़राब हो जाता है तो उनका लोहे वोहे का काम रहता है। जैसे ट्रैक मैन है तो ट्रैक पर ड्यूटी करते हैं, पटरी चेंज करते हैं, ये सब चेंज करते हैं। तो इन सब का काम बहुत हार्ड वर्क है। बाकी 2-3 डिपार्टमेंट ऐसा है कि उसमें पैसा भी बहुत दबा के है और काम भी उतना नहीं है। जैसे मशीन के बारे में मैं आप सबको बताया, तो मशीन में जब ब्लॉक मिलेगा तब आप काम करने जाइएगा, ब्लॉक नहीं मिला तो फिर आप दिन भर ऐसे ही बैठे रहे। तो दोस्तों ग्रुप डी का 2-3 पोस्ट ऐसा है कि उसमें पेमेंट भी दबा के है और कुछ काम भी नहीं है, तो वही सब आप सबको दिखाने और बताने की कोशिश किया दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। और आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी हमारे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है।